हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीच वाइल के एक नए लेक्चर में। आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 5 किसका यूनिट 1 का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो हमारा चल रहा था। ठीक, तो आज हम यूनिट नंबर 5 में देख रहे थे। हम लोग क्या देख रहे थे? तो कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग को देख रहे थे, जिसमें हम लोग लगभग 8 कंपोनेंट बिल्डिंग का डिस्कस कर चुके थे। ठीक, तो इसके आगे कंपोनेंट, इससे पीछे जो वीडियो आपने नहीं देखा, मतलब किसी जो नए व्यूअर हैं इससे पीछे का वीडियो लेक्चर नंबर 4 तक नहीं देखा, तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सके, जो फ्री का कंटेंट चल रहा है आपके पास। आज हम कंपोनेंट नंबर 9 लेके आए हैं, स्टेयर, रैंप और लिफ्ट। ये सब यानी कि जो हमारा वर्टिकल होता है, यानी कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने के लिए हम जिन जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो सब चीज़ें ये हैं। कौन से? स्टेयर, लिफ्ट और रैंप। ये मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं, यानी कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने के लिए हम बिल्डिंग में इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। चलिए आज हम अपना कंपोनेंट नंबर 9 लिफ्ट, स्टेयर और रैंप को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अपने स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला पॉइंट क्या है? तो पहला देखिए क्या है, स्टेयर, रैंप एंड लिफ्ट दैट इज द वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर ऑफ बिल्डिंग। देखिए ये जो तीन चीज है वो क्या है? वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन है। किसके किसके बीच में? वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए हमें वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत पड़ता है। उसमें स्टेयर, रैंप और लिफ्ट आता है। आप अपने घर में ही देखिएगा ना कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी बना हुआ रहेगा। वो किसी भी डिजाइन में है, कुछ भी रहे, मतलब कि वो सीढ़ी जगह लिफ्ट भी रह सकता था, रैंप भी रह सकता था, सीढ़ी भी है, यानी कि उसको स्टेयर बोलते हैं। और फिर जिस पे आप पैर रखते हैं उसको स्टेप बोलते हैं, स्टेप। ठीक, और जो ऐसे रहता है उसको राइजर बोलते हैं, और ये जो रखता है वो उसको ट्रेड बोलते हैं। तो इन दोनों को मिला के जो बनता है उसको स्टेप बोलते हैं। ठीक, जो आगे आपको पता चलने वाला है। फिर उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं स्टेयर का, वो भी हम इसमें देखेंगे। और सुने नहीं है? अरे छोड़ा जल्दी नीचे जो कि वो लेके आओ आपकी मम्मी बोलती होगी। तो वही नीचे जिससे हम जाते हैं वो स्टेयर। और फिर नीचे ज़्यादा देर खेल लगे तो कौची करो ही रहे, ऊपर ना आ जाओ। तो ऊपर आने के लिए जिस चीज़ का हम प्रयोग करेंगे उसको ही सीढ़ी यानी कि स्टेयर बोलेंगे। फिर देखिए स्टेयर, हम पहला कंपोनेंट क्या चल रहे हैं? स्टेयर। द सीक्वेंस, सीक्वेंस यानी कि जो भी सरियाना बोलते हैं ना, सीक्वेंस यानी लगातार तरीके से लगा। सीक्वेंस। स्टेप, अरेंज्ड, अरेंज मतलब एक जगह रखना। अरेंज द पर्पस ऑफ एसेंट यानी कि ऊपर, एंड डिसेंट यानी कि नीचे, ऊपर नीचे करने का जो बिटवीन द फ्लोर, फ्लोर एक लेवल से ऊपर, या लैंडिंग, लैंडिंग देखिए सीढ़ी में आप आते होंगे तो एक जगह ऐसे ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पे बीच में एक जगह ऐसे रहता था, पूरा रहता है, फिर यहाँ से मुड़ता है, या किसी प्रकार के इस जो रहता है ना ये, उसको ही लैंडिंग बोलते हैं। आप यहाँ तो अपने सीढ़ी के पास जाइए, ठीक, सीढ़ी में ऐसे ऊपर जाइएगा, फिर यहाँ पे देखिएगा बीच में एक जगह समतल रहता है, उसको लैंडिंग बोलते हैं। फिर ऊपर चढ़ते, नहीं तो होगा लैंडिंग का फिगर देखिए आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। पूरा स्टेयर का फिगर देखिए, इस पे ही समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, होप्स आप देख चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं। लैंडिंग इज नोन एज स्टेयर, उसको स्टेयर कहते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन। स्टेयर क्या है? मोस्ट कॉमन वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन है। स्टेयर आजकल सब कोई यूज करता है, सब कोई जानता है कि सीढ़ी है तो ऊपर नीचे आने जाने के लिए उसका यूज करना है। ठीक, फिर क्या? इट इज कंसिस्ट स्टेप, स्टेप मतलब राइजर और ट्रेड। देखिए ये हो जाता है हमारा ट्रेड, ये हो जाता है राइजर, फिर ये ट्रेड, फिर ये राइजर। इतना दूर जो एक पोर्शन बना ना उसको बोलते हैं क्या? तो स्टेप। स्टेप इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? राइजर, राइजर। और ये जो बचा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? सॉरी, इसको हम बोल रहे हैं ट्रेड। जिस पे पैर रखते हैं वही ट्रेड होता है। ट्रेडमिल सुने होंगे ना, ऐसे भागने के लिए जिस पे पैर रखा जा रहा है वही ट्रेड कहलाता है। ये होता है हमारा राइजर, सॉरी राइजर। होप्स आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। राइजर उसको कहते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा कि सीढ़ी के ऐसा भाग जिसपे हम लोग पैर रखते हैं उसको ट्रेड कहते हैं, और ऐसा भाग जो खड़ा रहता है सीढ़ी को सपोर्ट देने के लिए उसको राइजर कहते हैं। इन दोनों को कॉम्बिनेशन को हम एक साथ स्टेप कहते हैं। नेवल पोस्ट, नेवल पोस्ट यानी कि जो सबसे आखिरी में सीढ़ी में देखते होंगे गोला सा बना हुआ रहता है ऐसे, तो उस पर हम लोग हाथ रखते हैं, या रेलिंग लगा रहता है उस पर तो हाथ रखते हैं, तो उसको नेवल पोस्ट बोलते हैं। हैंड रेलिंग, हैंड रेलिंग जो ऊपर से नीचे तक एक जगह से ऐसे ऐसे सीढ़ी है, इस प्रकार का सीढ़ी है, यहाँ पे लैंडिंग है तो यहाँ पे एगो लगा रहता है, फिर यहाँ पे एगो लगा रहता है। इन दोनों के बीच का जो रहता है उसको हैंड रेल बोलते हैं। यहाँ पे पकड़ने के लिए, फिर यहाँ पे पकड़ने के लिए जो रहता है उसको नेवल पोस्ट बोलते हैं। ETC और भी बहुत सारे चीज होते हैं। ठीक, इट में कंस्ट्रक्टेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ये अलग अलग प्रकार के मटेरियल से बन सकता है, जैसे लाइक टिम्बर यानी कि लकड़ी का बना हो सकता है, स्टोन पत्थर का बना हो सकता है, ब्रिक ईंटे का बना हो सकता है,
इट में भी डिफरेंट शेप, ये अलग अलग प्रकार के शेप में हो सकता है, जैसे स्ट्रेट यानी कि जो सीधे एक बार एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में सीधे करके ऐसे रहे एकदम, फिर टर्निंग यानी कि ऐसे कर ऐसे जाए फिर ऐसे मुड़ के वापस आए, सर्कुलर ऐसे ऐसे सीढ़ी आप देखे होंगे, सर्कुलर सीढ़ी यहाँ से ऐसे चढ़ता है, गोल गोल घूमते 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 ऊपर जाता है, वो हो गया सर्कुलर सीढ़ी, रैंप। ठीक, तो इस प्रकार सीढ़ी बनता है। सीढ़ी यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई जरूरत नहीं रहता हमको, वो सिंपल हम आराम से कंक्रीट ब्रिक इस सब चीज़ों से बना सकते हैं, अलग अलग प्रकार का शेप देके बना सकते हैं। ठीक, तो आजकल कभी भी कोई बोले कि सीढ़िया से चल जो रहे तो उसको सीढ़ी नहीं बोलेगा, उसको बोलेगा स्टेयर से जा रहे हैं हम, समझिए। अपने पार्टनर को बोले आप टेक्निकल डिग्री लेने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत टेक्निकल शब्द इन सब चीज़ों का प्रयोग करना सीखिए। स्टेयर का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो सब आपको आगे पढ़ाना है कि किस प्रकार दिया जाता है, कितना जगह छोड़ना चाहिए, कितना जगह नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक, अगर कोई भी पूछे तो बता दीजिएगा, बताइएगा बवाही लुटने के लिए। ठीक, उसका देखिए रैंप, ए रैंप इज स्लोपिंग सरफेस। स्लोपिंग सरफेस होता है क्या, रैंप ऐसे स्लोपिंग सरफेस होता है। इट इज यूज फॉर सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब के बदले, के बदले, सब्स्टिट्यूट मतलब के बदले। और कुछ था, ट्रांसपोर्टेशन तो जानते हैं, वर्टिकल जानते करते हैं, सीक्वेंस यानी कि सजा हुआ, अरेंज मतलब सजाना होता है, सीक्वेंस मतलब लगातार, लगातार, अरेंज मतलब सजाना, अरेंज मतलब सजा हुआ, सॉरी सजा हुआ। ठीक, के बदले ऑफ स्टेयर, स्टेयर के बदले हम रैंप का प्रयोग करते हैं। कब, इट इज जनरली यूज्ड फॉर पार्किंग द कार। कार को हम सीढ़ी पे तो उतार नहीं सकते, तो उसके लिए देखते हैं आप कार पार्किंग जहां भी देखेंगे वहां पे एक स्लोप बना हुआ रहता है सिंपल, तो पार्किंग द कार व्हील चेयर पर्सन यानी कि फिजिकली जो हैंडीकैप्ड लोग रहते हैं, जो व्हील चेयर पे बैठते हैं, उनके आने जाने के लिए सिंपल सीढ़ियां तो काम में नहीं आएंगी, तो उनके लिए जो बनाया जाता है स्लोपिंग बनाया जाता है, ऐसे बना दिया जाता है, यहाँ पे आराम से धीरे 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 चलते चलते वो नीचे उतर जाते हैं। तो व्हील चेयर पर्सन का भी पर्सन के लिए यूज किया जाता है रैंप को। रैंप का स्लोप कितना होता है, 1/10, 1/10 यानी कि देखिए हम 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ रहे हैं तो हम 10 सेंटीमीटर ऊपर उठेंगे। ठीक, 1/10, हाँ वही है, 1 सेंटीमीटर हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर हम ऊपर उठेंगे, ऐसे धीरे धीरे जाएंगे। स्लोपी रहता है ऐसे। इसमें देखिए कार पार्किंग के लिए आराम से यहाँ पे कार उतारिए, सीधे नीचे चल जाएगा। फिर देखिए व्हील चेयर वाला लोग यहाँ पे ऐसे रहेगा, वो आराम से नीचे आ सकता है। ठीक, नॉर्मल लोग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जनरली इन सब चीजों के लिए यूज होता है। डिजायबल यानी कि दिया गया है। इट इज मेड फॉर नॉन स्लिपरी मटेरियल, नॉन स्लिपरी मटेरियल यानी कि फिसलने वाला जो मटेरियल रहता है उससे नहीं बना हुआ रहता है, मतलब तो ये तो फिर कार भी फिसल जाएगा, जो विकलांग लोग हैं वो भी फिसल जाएंगे, विकलांग लोग फिसल ही जाएंगे, विकलांग नहीं उनको दिव्यांग बोलना है, ठीक सॉरी दिव्यांग लोग फिसल ही जाएंगे, तो फिर बनाने का फायदा क्या हुआ। नॉन स्लिपरी मटेरियल का बना होता है। लिफ्ट और एस्केलेटर, इट इज द ऑल्सो सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टेयर, ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूट है स्टेयर का, मतलब उसके बदले यूज किया जाता है। इट इज नोन एज इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्टेयर, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्टेयर यानी कि विद्युत से चलने वाले सीढ़ी इनको बोला जाता है। अब देखिए एक्सेलेटर का आप देखे होंगे कि मॉल वॉल में जाते होंगे तो यहाँ पे ऐसे लगा रहता है, यहाँ पे चढ़ते तो सीढ़ी बनते जाता है और ऊपर पहुंचा देता है। लिफ्ट में दरवाजा खुलता है, लिफ्ट तो आप सब जनरली यूज किए ही होंगे, एस्केलेटर भी यूज किए ही होंगे। द जनरल डिफरेंस बिटवीन द लिफ्ट एंड एस्केलेटर इज द लिफ्ट टेक डोर टेक करता है स्ट्रेट मूविंग, ऊपर नीचे मूव करता है सिंपल। एक्सेलेटर क्या है, एक्सेलेटर मूव स्लोपिंग सरफेस एंड रिटर्निंग टर्न, ऐसे ऐसे घूमते रहता है लाइक ए ड्रम, टर्न लाइक ए ड्रम, TRUM, टर्न लाइक ए ड्रम, DRUM, ड्रम, इसको लिख लीजिएगा। escalator move sloping surface and like moving surface like a drum। ठीक, जैसे ड्रम में देखेंगे आप मिक्सचर ड्रम ऐसे ऐसे घूमते रहता है, उसी प्रकार एक्सेलेटर ऐसे ऐसे घूमते रहता है, रोटेट होते रहता है, यहाँ पे आता है सीढ़ी बनता है, फिर नीचे जाता है, फिर सीढ़ी बनता है, फिर नीचे आता है, तो एक्सेलेटर का काम करता है। उसमें देखिए आसानी होता है, उसमें सबको आ जा सकता है। फिर वही दिव्यांग लोग हैं तो लिफ्ट का यूज करके ऊपर नीचे खाली चल सकते हैं, ये स्लोपिंग में ऐसे चलता है। यही हमारा स्टेयर हो गया। स्टेयर यानी कि वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे हमारा खत्म होता है। इसके बाद 2 टॉपिक और बचा हुआ है, कौन सा, तो पहला तो प्लास्टर पेंटिंग और फिर वाइट वॉशिंग, उसमें क्या क्या आता है उन तीनों के बारे में जानना है। उसके बाद यूटिलिटी फिक्सचर, यूटिलिटी फिक्सचर में देखिए जनरली आप नहीं भी जानिएगा उतना तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यूटिलिटी फिक्सचर आपको बाद में पढ़ना है, अच्छा से पढ़ना है उसको। और यूटिलिटी फिक्सचर जनरली होता क्या है, तो वही आपका पाइप फिटिंग,
नल का फिटिंग, दीवार में मतलब बॉल यानी कि ट्यूब लगाना, ट्यूबलाइट लगाना, पंखा लगाना, ये सब यूटिलिटी फिक्सचर में आता है। इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में मतलब ऊपर से नीचे तक प्रोवाइड करवाना, वो सब इलेक्ट्रिसिटी फिक्सचर में आता है। वायर लगाना, ये सब ETC। प्लास्टिंग तो आप सब जानते ही हैं कि सीमेंट बालू का जो मिक्सचर रहता है उसको लेके ऊपर से नीचे तक ऐसे रगड़ते हैं, प्लास्टर कर देते हैं, प्लास्टर के ऊपर पेंटिंग करते हैं, फिर या वाइट वॉशिंग है, चूना का पचौड़ा कर, चूना जो ऐसे पचोते हैं वही सॉरी चूना जो लगाते हैं उसको कहते हैं क्या, वाइट वॉशिंग। ठीक, तो वो चीज़ देख लेते हैं अभी हम लोग। फिर उसका एक बहुत अच्छा ट्रिक जो आपके लिए लेके आ रहा हूँ, मतलब सिर्फ फाउंडेशन से लेके एकदम वाइट यूटिलिटी फिक्सचर तक आपको सब चीज़ एक ही में याद हो जाएगा। और ये सब याद करिएगा तो उनका फिर अपने आप ही कंपोनेंट फंक्शन ये सब कुछ आपको पता ही चल जाएगा। बस एक बार अच्छा से रिवीजन कीजिएगा।